9 अगस्त 2022 को बिहार में दलों की राजनीतिक अंतरात्मा के करवट लेते ही सरकार के साझीदार बदल गए थे। इस बात को 12 महीने बीत गए हैं। 2020 के चुनाव के बाद सत्ता के फ्रंट सीट पर न होते हुए भी हॉट सीट पर बैठी भाजपा ऐसा महसूस कर रही थी कि 5 दिनों के टेस्ट मैच में उसे बीच से ही ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन भाजपा की जगह राजद ने ले ली थी। जदयू ने भाजपा के साथ का गठबंधन छोड़कर राजद, कांग्रेस, हम और वाम दलों के साथ महागठबंधन में एंट्री ले ली थी। 10 अगस्त 2022 को नई सरकार के मुखिया नीतीश कुमार और उप मुखिया तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन की सरकार ने सफर शुरू किया। सफर की शुरुआत के साथ बड़ों के बड़े सपने पूरा करने का संकल्प भी सामने आया। इस बीच दौड़ते, चलते, भागते, गिरते, संभलते महागठबंधन की सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल में कई बवाल तो दिखे ही हैं, लेकिन बड़ी राजनीतिक शुरुआत का आधार भी इसी महागठबंधन सरकार ने तैयार किया है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना जितनी बड़ी राजनीतिक घटना थी, उससे अधिक राजनीति सरकार बनने के बाद भी हो रही है। महागठबंधन के दोनों बड़े दल जदयू और राजद अपने अपने बागी नेताओं से परेशान रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की मुश्किल उनके वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बढ़ा रखी थी, तो राजद पूर्व मंत्री व विधायक सुधाकर सिंह से महीनों तक परेशान रही। सुधाकर सिंह इस सरकार की शुरुआत में कृषि मंत्री बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन महागठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर बरसना नहीं छोड़ा। राजद द्वारा नोटिस देने के बाद भी सुधाकर सिंह के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। तो दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से किनारा कर वापस नई पार्टी बना ली। वहीं हम सेकुलर ने महागठबंधन छोड़ एनडीए का हाथ थाम लिया। वैसे तो महागठबंधन सरकार में शामिल दलों के नेताओं की जुबा पर धर्मनिरपेक्षता हावी रहती है, लेकिन शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस पर ऐसा बयान दिया है कि वो बवाल महागठबंधन सरकार के गले की हड्डी बन गया है। चंद्रशेखर यादव राजद के नेता हैं, जो सरकार में शामिल सबसे बड़ा दल है, लेकिन भाजपा के साथ जदयू ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कई बार जदयू के नेता इशारों में राजद के चंद्रशेखर यादव पर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, तो दूसरी ओर राजद अपने मंत्री के साथ सीना ठोक कर खड़ा है। दूसरा बवाल राजद कोटे के मंत्री तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर पर बोलकर किया था। हालांकि दोनों मामले अब थम से गए हैं। नई सरकार बनने के कारण विपक्ष में आई भाजपा का सबसे बड़ा डर यही दिखा है कि उन्हें लगता है कि बिहार में जंगल राज आ जाएगा। उनका इशारा कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर रहता है। यह आशंका गाहे बगाहे सच भी होने लगती है। सारण शराब कांड, बक्सर में मुआवजा मांग रहे किसानों के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार और बेगूसराय में सीरियल फायरिंग की घटनाओं ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। ये मामले अभी भी जिंदा हैं और नेता अपनी अपनी सहूलियत से इसे उठाते भी रहते हैं। मुजफ्फरपुर में आशुतोष शाही की हत्या, पटना में नीलेश मुखिया पर फायरिंग जैसी कई घटनाओं ने सरकार को मुश्किल में खड़ा किया है। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में ही रोजगार को लेकर बड़ा दावा किया था। उनका वादा था 10 लाख नौकरियां देने का। नई सरकार में सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के वादे को दुगना करते हुए कहा कि 20 लाख नौकरियां व रोजगार देंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की तृतीय स्नातक परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जो राज्य के शिक्षित युवाओं को घायल कर गया। इसके बाद सरकार नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली लाई, जिसका विरोध इस स्तर तक चल गया कि सरकार को समीक्षा करनी पड़ रही है। जब से बिहार में नीतीश कुमार सीएम बने, कई बार यह आरोप लगे हैं कि उनके अफसर किसी की भी नहीं सुनते। संयोग रहा कि महागठबंधन सरकार के गठन के कुछ दिनों के बाद 22 अगस्त को शिक्षक अभ्यर्थी के प्रदर्शन के दौरान एडीए केके सिंह ने एक कैंडिडेट को बुरी तरह पीट दिया था। इससे अफसरशाही के आरोपों को और बल मिला। वहीं कुछ दिन पहले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केके पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो बिहारियों को गाली देते हुए सुने गए।
फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज के डीजी शोभा अहोटकर पर उसी विभाग के आईजी विकास वैभव द्वारा गालियां देने और बिहारी होने के कारण प्रताड़ित करने का आरोप भी लगा। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर हुए ट्रांसफर से पैदा हुई कुलबुलाहट ने भी ट्रांसफर रद्द करा दिए, जो सरकार को कटघरे में ले आई। महागठबंधन की सरकार का गठन एक ऐसी राजनीतिक हलचल थी जिसने बिहार की राजनीति में बेमौसम सुनामी ला दी। महागठबंधन में शामिल दलों को लगा कि उनके सामने विपक्ष में खड़ी भाजपा राजनीतिक तौर पर अकेली पड़ जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद हुए 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में 2 सीटों पर सरकार में शामिल पार्टियां जदयू और राजद हारी। इसमें राजद को गोपालगंज में शिकस्त मिली तो जदयू के हाथ से कुर्नी का उपचुनाव सरक गया। मोकामा सीट पर राजद ने जीत जरूर दर्ज की, लेकिन उस सीट पर भी भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा। लेकिन भाजपा का यह सुरूर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया, क्योंकि सरकार गठन के 1 साल के अंदर ही महागठबंधन के अगुआ जदयू राजद ने भाजपा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर INDIA को चुनौती के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए पंचतत्व। धन्यवाद।